बाकी तो हमारा जो लोग धार्मिक जा रहे हैं उनके पीछे, हमें तो हिंदू में हैं लेकिन फिजिकली हम हिंदू नहीं हैं। मतलब ये मैं समझा नहीं, हिंदू हैं लेकिन फिजिकली हिंदू नहीं है ना। वो क्या है? ओबीसी समाज के लोग इस विधानसभा इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि जहां जहां पर ओबीसी समाज के उम्मीदवार हैं इस विधानसभा इलेक्शन में, जिस भी पार्टी ने उन्हें टिकट दे रखा है उन्हें कैसे जिताना है, उनके लिए कैसे काम करना है, ये चर्चा इस वक्त यहाँ चल रही है। और इस वक्त ये किस किस इलाके में गए हैं और कहाँ पे जाके अपने ओबीसी समाज के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, ये जान लेते हैं। सतिया साहब हमारे साथ हैं। सतिया साहब, किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है अपने ओबीसी समाज के जो भी कैंडिडेट है उन्हें जिताने का, उन्हें वोट दिलाने का? बात ऐसे है, हम तो इधर आए घूमने के लिए, हम तो ये असेस करने के लिए आए हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कि ओबीसी के लोगों का क्या रुझान है। पर आप हमारे पीछे कैसे आ गए? देखिए, हमारा काम है ये पता करना कि कहाँ पे क्या चल रहा है। जब आप ये ओबीसी वाली टोपी डाल के, ये मफलर डाल के जाएंगे तो हम तो आपको देख लेंगे। नहीं, आपको किसी ने बताया होगा इधर गए हैं, चलो पकड़ो उनको। जहाँ हम ये असेस करने के लिए आए हैं कि ओबीसी के लोग जो हैं, हमारे समाज के लोग, उनका क्या रुझान है जहाँ, और क्या वो सोच रखते हैं। तो जहाँ हमने ये देखा कि ठीक है, उसमें कुछ लोग थे जिनका रुझान हमारे विचारों से नहीं मिलता था, वो कहीं किसी और पार्टी से संबंध रखते थे, उनके पास बैठे, उनको समझाई सारी बात कि ओबीसी के साथ जो धक्का हुआ है इन 10 सालों में, जिन्होंने एक वायदे किए थे, तो वायदे सब खोखले रहे। जैसे गीता को मानना और जानना अंतर है। कहने से तो हम ओबीसी कह रहते हैं। अभी भी कल मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें प्रधानमंत्री साहब ने बड़े वायदे किए, 25 नंबर के वायदे हैं वो। तो उसमें ओबीसी का नामो निशान नहीं है। पिछली इलेक्शन में ओबीसी के साथ वायदे करते थे, अब कोई नए वायदे आ गए। तो उसके अंदर देखा हमने कि जो कांग्रेस के नेता हैं नेशनल, या कांग्रेस पार्टी का जो रुझान देखा, उसमें था कि ओबीसी के हक के लिए बात करते हैं। अब ये समझ नहीं कि पहले नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की बात करता था ओबीसी बन के, अब वो कांग्रेस वाले ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो हमारे लोग इस झंझट में पड़े हुए हैं। हम लोगों को अवेयर करने के लिए आए हैं कि बच के रहिए इन लोगों से जो झूठे वायदे करते हैं। जिसने पहले झूठे किए तो उसको निकाल दो इधर से। तो अब जो नया वायदा कर रहा है, थोड़ा बहुत यकीन करो उस पर, तो उसकी तरफ भी देखो। और वोट जो है वो सोच समझ कर डालिए। जिन्होंने हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप बंद कर दिया, जिन्होंने हमारे रिजर्वेशन का कोटा बंद कर दिया, जिन पार्टियों ने हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया, उनको पावर से बाहर कर दो। इतना ही हमारा। जी, ये एक बड़ी चीज़ है कि पावर से बाहर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास इन लोगों का है। अगर ओबीसी समाज को इग्नोर किया, चौधरी साहब आप लोग निकले हुए हैं और आप सब अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है कि ओबीसी के कितने उम्मीदवार हैं जिन उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं और वो किस तरीके से जीतेंगे? अभी सतिया साहब ने कहा है कि पहले नरेंद्र मोदी साहब हमारी बात करते थे, अब हमारा मुद्दा गायब है, अब कांग्रेस कर रही है। सर, ऐसा है कि हम इस बात को लेके अपने समाज के पास जा रहे हैं कि जिन्होंने हमें, जो हमारा संविधान है उस पे जो चोट करा रही है, जो इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, तो उसके लिए हम लोगों को ये भी संदेश दे रहे हैं साथ साथ, जो हमारे संविधान पे चोट करा रहे हैं उनको वोट मत दो। जो संविधान के खिलाफ है उसे वोट मत दीजिए, ये कर रहे हैं आप? सर, संविधान के खिलाफ नहीं होते हैं वो। संविधान पे अंदरूनी चोट करा देते हैं, थोड़ी सी स्लोली वो करा रहे हैं चोटें। अब उनका लक्ष्य है कि इसको अवालिश करना है, चाहे 10 साल में ख़त्म हो, 5 साल में, 20 साल में ख़त्म हो, उनका ये लक्ष्य है। लेकिन जब लोग जागेंगे नहीं तो फिर ये चीज़ें तो होगी ना जनाब। तो यही काम तो हम कर रहे हैं। यही काम तो हम कर रहे हैं कि लोगों को जगा रहे हैं। भाई, तुम्हारे साथ चोट होगी जब सेंटर के यूटी बनी 31 अक्टूबर 2019 को, तो जब बाकी सेंटर कानून लागू हो गए जहाँ पे, तो स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2004 का लागू रखा इन्होंने। तो इसका मतलब है कि आपको
पिछली सरकारों जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती थी तो वही सरकार अब ये भी कर रही है। जो पहली सरकारों ने किया वही इन्होंने किया। कटारिया साहब, जिस तरीके से बात कही जा रही है कि जगाने की ज़रूरत है, जगाने के लिए लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं आप लोग, जाग रहे हैं लोग, प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग जाग रहे हैं। देखिए, हम जो ओबीसी के लीडर्स मान लीजिए या कार्यकर्ता मान लीजिए, हम अपने समाज को जागृत कर रहे हैं। वो आज नहीं कर रहे, हम तो पिछले आपको पता 20-30 साल से कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य जो उद्देश्य है समाज में घूमने का, हम तो नॉर्मली भी घूमते हैं और जो समाज की समस्याएं होती हैं उनको हम उनको केयर करते हैं, देखते हैं, एड्रेस करते हैं। आज इसलिए भी हमारा थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा घूमना कि आज हम अपने समाज को ये कह रहे हैं कि एक तो इकट्ठे होकर वोट एक साइड में दीजिए, क्योंकि हम पर ये एलिगेशन लगता है, बदनामी करते हैं लोग, पॉलिटिकल पार्टियाँ खासकर, कि ये बिखरे हुए लोग हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि आज वो समस्या जो है बहुत कम हो चुकी है। आज हमारे लोग जो हैं एक दिशा में, हमने उनको ओरिएंटेशन किया है और उसके नतीजे पीछे भी आए हैं, आगे भी नतीजे आएंगे। लेकिन बदलाव कैसे होगा? ये युवा मेरे साथ हैं, बदलाव कैसे होगा? ओबीसी समाज के कितने लोगों को कितनी पार्टियों ने टिकट्स दिए हैं? अभी तक तो ओबीसी समाज को किसी पार्टी ने कोई टिकट दी नहीं। ठीक है, बसपा ने दी है ना? बसपा ने एक दी है, बाकी देखो ना, वैसे तो 3 दी हैं। बसपा का दावा 3 टिकट्स उन्होंने ओबीसी समाज को दी हैं। क्या दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने टिकट दिया? उन्होंने कोई टिकट नहीं दी है। देखो, बड़ी पार्टी दोनों ही हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, किसी ने कोई, ओबीसी को तो सबने नज़रअंदाज की है। ठीक है, तो इस बार तो चेंज चाहिए, बदलाव। तो कैसा बदलाव होगा ये? आप दोनों पार्टियां तो टिकट दे नहीं रही हैं। चलो, दे नहीं रही तो कांग्रेस ये तो बोल रही है कि 27% आपको देंगे। ठीक है, आपको विश्वास है कि वो आपके लिए कुछ करेंगे? हाँ, करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर आपको पता ही है जनता क्या चाहती है। मतलब बदलाव रहेगा इस बार, ये उस बार वो, ऐसा ही चलता रहेगा? ऐसा ही चलता कुछ रहेगा। होगा? नहीं, देखो ना, अगर कोई काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको भी चेंज करेंगे। तो बदलाव जो है वो आपने देख लिया कि किस तरीके से किया जाएगा। अभी सर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि राजनीतिक पार्टियां इग्नोर कर रही हैं ओबीसी समाज को, लेकिन किस तरीके से इग्नोर किया गया है। और जैसे बसपा ने टिकट दी आपके कई उम्मीदवारों को ओबीसी समाज के, बाकी उन्होंने नहीं दी, तो आप लोग उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं। हम मतलब इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद से नहीं कर रहे। हमने तकरीबन 2-2.5 साल से तिरंगा यात्रा निकाल कर ऐसे अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे हमने कमेटियाँ बना रखी हैं। हम जाते हैं और समाज को अवेयर करने के लिए और यूनाइट हो करने के लिए जाते हैं। और अब हमें ये इशू आ गया, जैसे कि आपने बात कही कभी, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, मेजर जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है और बीजेपी है, उन्होंने हमारे ओबीसी के लोगों को नेगलेक्ट किया, टिकट नहीं दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई हो सकता है, वो उसका वो क्योंकि श्रीनगर उस वैली में जहाँ इधर कुछ डोडा जम्मू रीजन में नहीं है, तो वो भी कंसीडर की जा सकती है कि उन्होंने भी नेगलेक्ट किया है। बट हमारी कोशिश यही है कि अगर हमारा वोट इधर मतलब 32% एज पर दी सेंसस ऑफ 1931 है, और अब जब 14 कास्टें और डाली हैं तो हमारा वोट तकरीबन 60% के आसपास होता है कि 60% को आपने मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरी बात है कि जो हमारे नेता मोर्चों में और सेलों में बने हुए हैं, जो प्रधान बने हुए हैं और बड़े नेता माने जाते थे कि ये ओबीसी के नेता हैं, अभी पार्टियों ने, दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने उनको नेगलेक्ट कर दिया और मुंह फैलाकर वो घर बैठे रहे और उनको मनाश ना कर फिर वो प्रचार में जुट गए हैं। मतलब ओबीसी समाज का काम सिर्फ मतलब उनका वर्कर बन के रहना है, वो ऐसा बिल्कुल वर्कर बन के रहना है। अगर आप हक मांगते हो, टिकट मांगते हो, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगी। वो आपकी जाति देखकर, आपका वो देखकर, सारी चीज़ें देखकर फिर ही होता है। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारा जो समाज है, अगर हमारे पास वोट की ताकत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ हेड्स गिने जाते हैं, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स हैं तो हम पीछे क्यों है रहे? यही बात हम लोगों को समझा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि संख्या हम लोगों की ज़्यादा है, लेकिन उम्मीदवार
चुनने की जब बारी आए तो तब क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? मुझे एक बात बताइए सर कि ये होता कैसे है? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कई साल हो गए ये चीज़ें होते हुए, और जम्मू कश्मीर में ओबीसी बड़ी लेट जागा है इस मुद्दों पर चर्चा करना। यही बात है कि हमारा जो ओबीसी समाज है ये मतलब अवेयर कम था, ये ज़्यादा समझो कोई सामाजिक तौर पर ये अब मतलब समझो कोई अपने आप को हिंदू करार दे के, क्योंकि जो हमारे बोल लेते हैं वो ज़्यादा धार्मिक हमें उधर फंसा कर जो लेते हैं, तो हम यही समझ कर इनको वोट देते हैं। लेकिन ये अब वो वक्त नहीं है, अब सारे हमारे जो ओबीसी वाले पढ़े लिखे हैं इस बात को समझ गए हैं, और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है ये ओबीसी पर चोट करती जा रही है। पहले तो इन्होंने चोट ये कर दी कि हमारी 4 कास्टें मतलब जो शहर कस्बे में रहते थे उनके 2000 से वो बन रहे थे क्या ना ओबीसी सर्टिफिकेट, लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन 4 जातों के वो भी बंद कर दिए, ठीक है ना। अब जो हमारे कई बच्चे नौकरियां ज्वाइन किया उनको रिजेक्ट करके घर भेज दिया है। दूसरा ये है जो इन्होंने कमीशन बनाए हैं, कमीशन तो ओबीसी के लिए बनता है। पहली गवर्नमेंट के दौरान 2 मेंबर हमारे होते थे ओबीसी के, लेकिन जब से बीजेपी आई है पहला कमीशन इसने बनाया है जीत लाल गुप्ता, उसके 2 मेंबर के नाम ओमकार सेठ शर्मा, फिर दूसरा बरिंदर गुप्ता, हमारा एक मी। जब उनसे पूछा हमने भी का कानून तो ये कहता है कि इधर 2 मेंबर जो तो आप बैठे हैं ये हमारे होने चाहिए, तो वो ओमकार सेठ जो वकील है बोले हमको अनपढ़ नहीं है, हमने पहले जो जब उस वक्त गवर्नमेंट थी बीजेपी और महबूबा की, हमने आपका पहले ये एक्ट तोड़ फोड़ करके अमेंडमेंट करके अपने आप को डाला, तो फिर जहाँ आकर बैठे हैं। मतलब देखिए किस तरीके से ओबीसी का नुकसान किया जा रहा है। इस पर एक विस्तार से इंटरव्यू करेंगे क्योंकि लंबी बात होगी, मैं आपसे मिलूंगा, इस पर करेंगे। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मनोहर लाल टडियाल है। तो कितनी सारी बातें मैं सुन रहा हूँ, इतनी सारी बातें सुनने के बाद जब आप लोगों को समझाने के लिए जाते हैं ओबीसी समाज के पास, वो लोग सवाल क्या करते हैं? पहला सवाल उनका क्या रहता है? वो सवाल यही है जो हम कह रहे हैं भाई 70 साल का उन्होंने हमारा कुछ किया, 10 साल में इन्होंने किया। लोग आपसे क्या पूछते हैं? आप समझाने जाते हैं, लोग समझते हैं हाँ, आप कुछ बातें समझ रहे हैं, उनको पढ़ रही हैं अभी पल्ले कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। बाकी जो हमारा जो लोग धार्मिक जा रहे हैं उनके पीछे, हमें तो हिंदू में हैं लेकिन फिजिकली हम हिंदू नहीं हैं। मतलब ये मैं समझा नहीं, हिंदू हैं लेकिन फिजिकली हिंदू नहीं है ना। वो क्या तो छोटी जात वाले हिंदू जरूर है, लेकिन वो मतहत उनके पैरों से पैदा हुए ना। अच्छा, जो इनकी फिलॉसफी ना पैरों से पैदा हुई है ना। 4 वर्ण की बात है। हाँ, तो इसलिए डिग्रेड हम हिंदू हैं हम, लेकिन जब अब बराबरी देनी होती ना फिर पैरों की तरफ जाते हैं, पैर है हमारे, मतलब बराबरी नहीं देनी है। बराबरी नहीं देनी है, बस सब हाथ देना, सब दूर रख रहा है, साथ साथ चलना भी है, लेकिन जब समानता बराबरी आएगी हिस्सा देना, हिस्सा नहीं देंगे। भाई को तो हिस्सा पूरा मिलना चाहिए ना, लेकिन हिस्सेदारी नहीं हमें देंगे किसी में। ओबीसी समाज जिस हिस्सेदारी की बात करता है, जो दावा करता है, वो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती, कारण आपने समझ लिया होगा। ये ओबीसी समाज के लोग हैं, हर गली मोहल्ले कस्बे में जा रहे हैं, ओबीसी समाज को अवेयर कर रहे हैं कि उनके साथ राजनीतिक पार्टियों ने समय समय पर कैसे धोखा किया, उन लोगों को कैसे ठगा है, और अब इस ठगी से कैसे बचना है, ये तैयारी की जा रही है। और ओबीसी समाज की ये जो टीम यहाँ पर खड़ी है, ये अलग अलग इलाकों में जाके लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। आप देख, हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।